सुदामा जी की कथा के बाद एक दो प्रश्न करने के बाद और उसके बाद झांकी बुला लेंगे, क्योंकि एक बार झांकी आ जाती है, जब पब्लिक खड़ी हो जाती है तो फिर अभद्रता मच जाती है। तो कोई नहीं, आइए हम कथा श्रवण करते हैं। झांकी प्रभु की आएगी, बाद में दर्शन कर लेना। श्री बांके बिहारी लाल की। बड़ा ही सुंदर भाव श्री सुखदेव स्वामी ने बताया। बहुत ही सरल और सहज भक्त हैं सुदामा जी, कृष्ण भगवान के भक्त। बचपन की मित्रता है। एक बार सांदीपनी मुनि जी के आश्रम में कन्हैया का नाम लिखाया गया गुरुकुल में, और वहां सुदामा जी से मित्रता होती है कन्हैया की। एक बार बचपन में जब पढ़ाई करने गए, उसी समय सुदामा जी ने एक बूढ़ी माँ के श्राप से श्रापित चने को उन्होंने ग्रहण कर लिया, और आज सुदामा जी एकदम निर्धन व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति बने गए, जो कि लक्ष्मी से बिल्कुल भ्रष्ट हो गए। बात आती है यहाँ कि गुरु माता जो है वो कन्हैया को, जब कन्हैया जंगल में जाते लकड़ियां काटने, तो कुछ न कुछ नाश्ते में देती थी कि बच्चे भूखे हो जाएंगे तो खा लेंगे। लेकिन एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, और उस बूढ़ी माँ के घर पे कोई अनाज नहीं था, बिल्कुल सब भूखे रहते थे। बूढ़ी माँ के 2 बच्चे थे, दोनों भूखे रहते थे। तो बूढ़ी माँ भिक्षा मांग के लाती, जो कुछ भी मिलता वही अपने बच्चे को खिलाती पिलाती। एक दिन उन्होंने भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो चने कटे हुए थे, चने के खेत में गई। श्री राधे तो महाराज, वो बूढ़ी माँ ने चने के खेत से चने बीन के लेके आई और पोटली में रखी हुई थी कि आज भिक्षा में कुछ मिले नहीं, बच्चों को यही चने के दाने खिला देंगे। लेकिन 2 चोर निकले चोरी करने के लिए, और उस बूढ़ी माँ के घर में ही घुस गए। कुछ भी नहीं था। बूढ़ी माँ कहीं गई थी और वो चोर घुसे घर में और कुछ नहीं मिला, जब तक देखे आते हुए उस बूढ़ी माँ को, और चने की पोटली ही लेके भागने लगी। भागते भागते बूढ़ी माँ ने पीछा किया, लेकिन कहाँ तक भागेगी। वो दोनों भागते भागते गए। सांदीपनी मुनि जी जो हैं, उनके आश्रम से होते हुए वो गुजरे, और डर के मारे चने की पोटली आश्रम के सामने गिरा दिया। चोर आगे निकले, बूढ़ी माँ आगे बढ़ी नहीं। तो गुरु माता सुबह सुबह आश्रम की झाड़ा लगा रही थी, सफाई कर रही थी। उन्हें चावल की चने की पोटली मिली, उन्होंने उस चने को लेके गई और घर में रख दिया कि बच्चे इसका नाश्ता कर लेंगे, लग रहा है बच्चे लाके बाहर डाल। उस चने को कन्हैया और सुदामा जी जब लकड़ियां काटने गए, तो उस चने को जंगल में या चने के दाने को खा लिया। सुदामा जी उस चने को लेके चुरा लिया। बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया है कि हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, जो व्यक्ति इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। आज वही चना, सुदामा जी तो प्रकांडी हैं, विद्वान हैं, उन्हें पता चल गया है ये चने कन्हैया खाएगा तो ये दरिद्र हो जाएगा, और ये हो गया तो सारा संसार, तीनों लोक निर्धन हो जाएगा। यदि हम दरिद्र हुए तो हमें तो गोपाल संभाल लेंगे, लेकिन गोपाल हो गए तो इनको कौन संभालेगा। सुदामा जी गए जंगल में लकड़ी काट रहे, और जैसे संध्या का समय होने लगा, जोर से आंधी तूफान वर्षा ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। सुदामा जी को भूख लगी और पेड़ पे चढ़ गए और चने खाने लगे। कन्हैया नीचे बैठे वृक्ष के। सुदामा जी जल्दी जल्दी चने छुपाए थे, खाने लगे। अब कट कट की आवाज आ रही है, शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कन्हैया बोले, अरे सुदामा जी कछु खा रहे हैं क्या, हमें भी दे दो, हमें भूख लगी है।
सुदामा जी बोले अरे कन्हैया कछु ना खा रहे तुझे तो जब देखो खाने को पड़ी करती है जी, हमारे दांत बज रहे हैं, कट कट की आवाज आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कन्हैया बोले कोई बात नहीं सुदामा जी, तुम्हारी तो आदत है छुपा के खाने की, कछु खा रहे हैं तो कोई बात नहीं। सुदामा जी सबरी चना खा के तब उतरे और आज उनको पता था कि इस चने को खा के हम दरिद्र जरूर बनेंगे। विद्या पूरी अध्ययन करके सुदामा जी अपने घर को गए, कन्हैया अपने घर को गए। सुदामा जी आके एक निर्धन व्यक्ति बन गए और लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए। कन्हैया गए अपने द्वारिकापुरी में तो उन्होंने इतने विवाह के और राजा बन गए, द्वारिकाधीश महाराज राजा बन गए। आज सुदामा जी नित्य प्रति केवल श्री कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। सुदामा जी का विवाह हुआ सुशीला नाम की कन्या से। सुशीला जी भी जब से आए गरीबी देख रही हैं, गरीबी काट रहे हैं। सुदामा जी के 3 बच्चे भी हो गए लेकिन वो भी भूखे मर रहे। सुशीला जी ने कहा अजी